So today's question is delete the middle node of a linked list. In this question, we have to delete the middle node. Let's go and solve it. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमें n/2 नोड को डिलीट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू है 7, 7/2 होता है 3, सो हमें थर्ड इंडेक्स वाले नोड को डिलीट करना है। जैसे कि इसमें दिख रहा है थर्ड नोड ये है, तो हमें इसे डिलीट करना है अपनी गिवन लिंक लिस्ट से और हमें हेड रिटर्न कर देना है एट दी एंड। चलो इसे एक ड्राई रन एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है हेड हमारा ये है और हमारी मिडिल नोड ये है। हमें मिडिल नोड को डिलीट करना है। सो मिडिल नोड को कैसे एक्सेस करें? मिडिल नोड को एक्सेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम n की वैल्यू काउंट कर लें और n/2 टाइम्स ट्रैवल कर लें। मेरे कहने का मतलब है इसे देख। मैंने यहाँ पर लिखा है हमारी n/2 की वैल्यू 3 है। अगर हम 3 टाइम्स हेड से ट्रैवल कर लें तो हम उस नोड तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टैम्प बनाता हूँ, मैंने टैम्प को बेसिकली इनिशियली हेड पे पॉइंट किया, अब मैं इसे 3 टाइम मूव कराऊंगा, 1 2 3। हम 3 टाइम मूव करा के टैम्प को उसकी ओरिजिनल मतलब उस पोजीशन पे ले आए जहाँ पर हमें उसे डिलीट करना है। अब हमें 7 को डिलीट करना है। 7 को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? 7 को हम डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो हम इस कनेक्शन को खो देंगे। अगर मैंने यहाँ से 7 को डिलीट कर दिया सीधे, तो हमारा 4 से 1 का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो हमें एक चीज़ सोचनी है कि हम 4 से 1 का कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमें मेंटेन करना है प्रीवियस और मिडिल नोड के नेक्स्ट का रिलेशनशिप। मतलब हमारी हमारी मिडिल नोड ये है और इसका प्रीवियस पॉइंटर ये है। अगर हमने प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पर रखा, हमें प्रीवियस से मिडिल का नेक्स्ट मतलब 4, हमें इन दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है ताकि लिंक लिस्ट यूनिफॉर्म रहे, वो बीच से टूटे ना, फिर जाके हम 7 को डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली एक अप्रोच तो हम ये कर सकते हैं, जब हमने टैम्प को यहाँ प्लेस किया, इससे पहले हम एक प्रीवियस पॉइंटर भी बना सकते थे। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दोबारा से ड्राई रन करते हैं। हमें पता है हमें टैम्प को 3 टाइम मूव कराना है और प्रीवियस को हमें टैम्प के ट्रेवर्स कराना है, ठीक है। हमने टैम्प को 1 टाइम मूव कराया, टैम्प आ जाएगा 3 पे, टैम्प पॉइंट करेगा अब 3 को, और हम इससे पहले प्रीवियस को टैम्प पे पॉइंट करा देंगे। हमने प्रीवियस को टैम्प पे पॉइंट करा रखा, जो अभी 0 पे पॉइंट होगा, उसके बाद हम टैम्प का मूवमेंट कराएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके बेसिस पे हमारा प्रीवियस मिडिल के नेक्स्ट को फॉलो करेगा और टैम्प मिडिल पे आ जाएगा। हमने टैम्प को आगे मूव कराया, प्रीवियस को टैम्प पे मूव करा दिया। अब हम टैम्प को फिर से मूव कराएंगे। अब हम रिपीट कर रहे हैं स्टेप को। अब हम प्रीवियस को टैम्प पे पुट कराएंगे और टैम्प को एक स्टेप आगे भेज देंगे। अब हमने टैम्प को आगे मूव करा दिया। अब हम प्रीवियस को टैम्प पे मूव कराएंगे और टैम्प को एक स्टेप आगे भेज देंगे। अब टैम्प मिडिल पे आ गया, ये लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हमें टैम्प की पोजीशन मिल गई और प्रीवियस हमें टैम्प के पीछे मिल गया। अब हम एक स्टेप कर सकते हैं जिससे हम प्रीवियस को टैम्प के नेक्स्ट से लिंक करा देंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। या हम ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा देंगे, उसके बाद हम टैम्प को डिलीट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमने प्रीवियस और टैम्प को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दिया, उसके बाद हम प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब प्रीवियस के नेक्स्ट को टैम्प के नेक्स्ट में पॉइंट करेंगे। मतलब हम ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा देंगे, उसके बाद हम टैम्प को डिलीट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक करेक्शन और करना है। अभी हम टैम्प और प्रीवियस की हेल्प से कर रहे थे, जो कि टैम्प एक इनिशियल मतलब टैम्प एन स्टेप चल रहा था एक तरीके। अभी हम टैम्प की मदद से कर रहे थे, अब हम इसे स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से करेंगे, जो कि एक बेटर अप्रोच मानी जाएगी टैम्प से। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर आपको आता होगा, वो जो कि मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं आता है समझे, कल की वीडियो देख सकते हैं। सो स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से हम मिडिल पॉइंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद इन फ्यू स्टेप्स। उसका मूवमेंट ऐसे रहता है। अभी हमारा स्लो हेड को पॉइंट कर रहा है और फास्ट भी हेड को पॉइंट कर रहा है। जो हमारी स्लो और फास्ट पॉइंटर की मूवमेंट होती है, स्लो हमारा 1 स्टेप मूव करता है और फास्ट हमारा 2 स्टेप मूव करता है। अब इसे देखते हैं कैसे करेगा मूव। हमने स्लो को 1 मूव कराया और हमने फास्ट को 2 मूव कराया। हमने स्लो को 1 मूव कराया और फास्ट को 2 मूव कराया। फिर हमने स्लो को 1 मूव कराया और फास्ट को 2 मूव कराया। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर फास्ट नल है या फास्ट का नेक्स्ट नल है तो हम ब्रेक कर देते हैं। हमने भी देखा यहाँ पर फास्ट का नेक्स्ट नल हो चुका है, तो हमने यहाँ ब्रेक कर दिया। हमारा स्लो मिडिल पे पहुँच गया। अगर हम इस वाले लूप में एक चेंजेस करें तो हमारा प्रीवियस भी यहाँ पर पॉइंट कर सकता है।
जैसे कि मैं दिखाता हूँ। सो अब हम दोबारा से मूवमेंट कराते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रीवियस पॉइंटर भी इनिशियलाइज़ कर देंगे और मैंने कोड में थोड़े मॉडिफिकेशन करे हैं जो आप समझ सकते हैं। मैंने फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का लॉजिक लिखा है और उसमें ही मैंने पहले ही स्लो में प्रीवियस में स्लो को पॉइंट करा दिया है। सो मेरा प्रीवियस स्लो को मूव पॉइंट करेगा, अब मेरा स्लो 1 मूव करेगा और फास्ट 2 टाइम्स मूव करेगा। फिर मेरा प्रीवियस स्लो को पॉइंट करेगा, अब स्लो 1 मूवमेंट कर देगा और फास्ट 2 मूवमेंट कर लेगा। फिर प्रीवियस स्लो को पॉइंट करेगा और स्लो 1 मूव करेगा और फास्ट 2 मूव करेगा। अब मेरा फास्ट का नेक्स्ट नल हो चुका है, तो फास्ट यहीं से ये लूप यहीं से ब्रेक कर जाएगा। अब हमने देखा हमारा प्रीवियस यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और स्लो अपनी जगह पे आ चुका है यहाँ पर और फास्ट हमारा एंड हो चुका है। सो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर इन सब के रिलेशनशिप लिख दिए हैं, कौन किसको पॉइंट कर रहा है। स्लो अपनी मिडिल पोजीशन पे आ चुका है, प्रीवियस स्लो के पीछे आ चुका है, फास्ट आउट ऑफ लिंक लिस्ट जा चुका है। ठीक है, अब हम ये स्टेप फॉलो करते हैं। हमारा लूप ब्रेक हो चुका है क्योंकि हमारा फास्ट का नेक्स्ट नल हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा प्रीवियस का नेक्स्ट, जो मैंने पहले बताया था आपको, हमारा जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो अब पॉइंट करेगा स्लो के नेक्स्ट को। स्लो का नेक्स्ट ये है, तो इनका रिलेशनशिप ऐसे हो जाएगा और हमारा ये पॉइंटर रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब ये इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हम स्लो को डिलीट कर देंगे, मतलब हमने इस नोट को डिलीट कर दिया। सो हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप ऐसे स्टेब्लिश हो चुका है और हम अब हेड को रिटर्न कर देंगे। सो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब एज केस डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर 2 लिंक लिस्ट बना रखी है, एक में सिर्फ सिंगल नोड गिवन है, एक में कोई भी नोड गिवन नहीं है, दोनों हेड पॉइंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट को। अगर हमारा हेड का नेक्स्ट नल है तो मतलब हमें इस वाली नोड को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो हम रिटर्न नल पॉइंटर कर देंगे, अगर हमारा हेड ही नल है तो तब भी हम रिटर्न नल पॉइंटर कर देंगे। ये आप समझ सकते हो। अगर एक नोड खुद ही में सेंटर नोड हो सकती है, खुद ही में एक मिडिल नोड होती है, तो हम उसको डिलीट करके एक रिटर्न नल पॉइंटर कर सकते हैं। अगर हमारे पास नोड ही नहीं है तो उसकी मिडिल नोड भी नल ही होगी, तो उसमें भी हम रिटर्न नल पॉइंटर कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक है, आप समझ गए होंगे। अब हम कोड की तरफ जाते हैं। तो हम इसमें 3 पॉइंटर बना देते हैं, स्लो, फास्ट एंड प्रीवियस। स्लो आपका हेड को पॉइंट करेगा, फास्ट आपका भी हेड को पॉइंट करेगा और जो आपका प्रीवियस होगा वो अभी नल को पॉइंट करेगा। इसमें हम वही स्लो फास्ट का लॉजिक लगाएंगे जो एक बेसिक है। जब तक फास्ट या फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक हम लूप में जाते रहेंगे और पहले हम प्रीवियस को स्लो में पॉइंट करेंगे, फिर हम स्लो को आगे मूव करेंगे। ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। इसके बाद हम फास्ट को 2 टाइम्स मूव करेंगे, स्लो को 1 टाइम मूव करेंगे, जो कि मैंने बताया था, उससे हम मिडिल नोड पे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रीवियस के नेक्स्ट को स्लो के नेक्स्ट पे पॉइंट करेंगे, जिससे कि हमारा स्लो पे अब कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रही है। उसके बाद हम डिलीट कर देंगे स्लो को, फिर हम रिटर्न हेड कर देंगे। इस पे हमने एज केस नहीं डाला, एज केस भी लिख देते हैं। अगर हमारा हेड नल है, एक सेकेंड, अगर हमारा हेड नल है या हेड का नेक्स्ट नल है तो हम रिटर्न कर देंगे नल पॉइंटर या नल वैल्यू, सॉरी नॉन नल पॉइंटर, और यहाँ से रिटर्न ऐड कर दिया। और लेट्स सी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर देते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो हम देख सकते हैं बिग ऑफ 1 है, बिग ऑफ n है, क्योंकि हम कोई भी डबल लूप चला नहीं रहे हैं, हम सिंगल वाइल लूप में जा रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे भी बिग ऑफ n/2 होगी, जो कि बिग ऑफ n लिख सकते हैं हम। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि बिग ऑफ 1 है। या तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। Thank you for watching this video till now. I hope you like the solution. If you like the solution, please like, share and subscribe and check the code in the GitHub link. Thank you.